जैसे कि काफी जो पहले पुराने हैं, कभी जो सीनियर मेडिटेटर कह सकती हूँ मैं, कि जो काफी समय से ध्यान कर रहे हैं, अगर 1 साल से ऊपर भी हो गया है तो सीनियर मेडिटेटर। और या फिर 40 डेज से भी जुड़े हैं, रेगुलर मेडिटेशन, एक दिन भी नहीं मिस हुआ है, तो वे भी ध्यानी बन चुके हैं। तो जैसे हमारे पितामह पत्री जी कहते थे कि 40 दिन का ध्यान ध्यानी, फिर और 40 उसमें और 80 दिन 40+ करते जाओ तो ध्यानी बन गए, योगी बन गए, ऋषि बन गए, महर्षि बन गए, ब्रह्म ऋषि बन गए। कि अगर 40+ ऐड करते जाते हैं 200 डेज तक जिन्होंने ध्यान कर लिया, तो ये उपाधि, ये लेवल में पहुंच गए। तो ऐसा हमारे पितामह कहते थे। और सच भी है कि अगर, क्योंकि होता क्या है 40 डेज का आप देखेंगे कि अगर नियम लिए हैं, तो कभी 38 डेज भी हो गया है तो अचानक किसी भी वजह से कुछ एक चैलेंज आ जाता है, या कुछ भी, कि चाहे 1-2 दिन बाकी है या भी 35 डेज कुछ दिन बाकी है, लेकिन कहीं किसी कारण से ब्रेक हो गया, कहीं किसी कारण से रुक गया, तो और फिर अगर ऐसा होता है तो फिर से उसको डे 1 ही उसके अगले दिन से काउंट करें। क्योंकि ये सच में एक चैलेंज हमारा टेस्ट होता है। कुछ ना कुछ ऐसा अड़चन आ गया या नहीं आया तो बहुत ही अच्छी बात है। हम अच्छी तरीके से अपने, जितना हमारी उम्र है उतने मिनट हम ध्यान कम से कम करें, कि अगर 40 एज है तो 40 मिनट ज्यादा से ज्यादा जितनी देर भी, या मिनिमम 1 आवर तो करना ही चाहिए। तो क्यों, अगर कोई ऐसा कुछ आ गया चैलेंज, तो ठीक है, हमारा टेस्ट है, हम कुछ भी हो, हमें इस टेस्ट में पास होना है, हमें अपना मेडिटेशन नहीं छोड़ना है। तो ये खुद में आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या हुआ था, उस चैलेंज से हम घबराए थे क्या, या ब्रेक हो गया तो कोई बात नहीं, अगेन हम उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और फिर 40 डेज बिना ब्रेक के मेडिटेशन करेंगे। और ये फिर जब हम 40 डेज, क्यों ये 40 डेज भी बोला जाता है स्टार्टिंग का, कोई भी हम जो, क्या कहते हैं कि 22 डेज, ऐसे जैसे 40 नहीं, 42 डेज भी बोला जाता है इसको, और कि 21 डेज होता है कि हम कोई भी पुरानी हैबिट को ब्रेक करने में समय लगता है, कि हम जो नहीं कर रहे थे, मेडिटेशन में नहीं बैठ रहे थे, अब हमने बैठना शुरू किया है, तो 21 डेज हो गया कि हमने जो पुरानी जो हैबिट थी उसको हमने ब्रेक किया, कि हमने नया, कि हमने शुरू कर दिया, अपने जीवन में इसे अपना लिया है। और 21 डेज जब हम और कंटिन्यू रखते हैं, यानी 42 डेज, तो हमने उसको अपनी हैबिट बना ली, अपने लाइफ का एक पैटर्न बना लिया। क्योंकि जो हैबिट से फिर वो हमारा नेचर बनता है, नेचर से हमारा डेस्टिनेशन वो ही बनता है। तो हमें अपने, और और बहुत से जो नए लोग होते हैं वो क्या कहेंगे, समय नहीं मिलता, मेडिटेशन के लिए टाइम नहीं मिलता, ये चीज़ें देखेंगे आप। खुद की, अगर अभी हम लोग हैं कि रेगुलर मेडिटेटर है, थोड़ा पीछे जाएँगे तो लगेगा हाँ, ये चीज़ कहते थे, या अभी कुछ नए लोग हैं, तो वो ये बात कहते हैं, क्योंकि अक्सर मैं ये सुनती हूँ, समय नहीं मिल पाता ना इसीलिए नहीं करते। लेकिन अगर इस चीज़ के लिए समय निकाल लेते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो हमारा क्या देखते हैं, बाकी का जो रूटीन है, हमारा डेली जो रूटीन है, वो बल्कि समय से पहले पूरा होने लगता है। हम जो हमारा डेली कोर्स है, हमें ये हेल्प करता है मेडिटेशन, कि हम उन चीज़ों को भी ईज़िली, उस चीज़ को हम हैंडल कर लें, टैकल कर लें और समय से पहले पूरा कर लें। तो पत्री सर ये लाइन भी कहते थे, वे संस्कृत में कुछ कहते थे ना, ध्यानम, आई डोंट रिमेम्बर वो, कि ध्यान रक्षम रखति, ऐसा कुछ था, कि अगर ध्यान का, आप ध्यान रख रहे हो, तो ध्यान आपका ध्यान रखेगा। तो कि आप ध्यान का ध्यान रखो, ध्यान आपका ध्यान रख लेगा। और ये बिल्कुल सही लाइन है, बिल्कुल सच है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया अपने लाइफ में। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत ज़रूरी काम होता था, बहुत कुछ अर्जेंट में कुछ लाना है, और मेडिटेशन के लिए शुरू में मैंने सोचा कि ये वक़्त मेरा मेडिटेशन का था, लेकिन कोई गेस्ट आ गए, या कहीं मुझे अचानक एक किसी गेट टुगेदर में जाना है, और कुछ सामान चाहिए था, तो कोई और ही कुछ वो ला करके दे दे रहा है घर में, कोई और सामने से अचानक में वो चीज़ लेकर आपके पास आ जा रहा है, तो आपका समय बच गया। वो जो आपको लेने जाना था, वो कोई और आकर के दे के चला जा रहा है। तो इस तरीके से बहुत-बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं। तब समझ में आने लगा कि हाँ, हमें बस अपना बैठ जाना है मेडिटेशन में, बाकी सब कुछ अपने आप हो जाएगा। और वो है हमारा हायर सोल, हमें हेल्प करेगा, क्योंकि हमारा सोल यही चाहता है कि वो ये शरीर लेकर आया है, वो इस जीवन में आया है, कि हम ध्यान करें, हम मेडिटेशन करें, हम गुड कर्मा करें, हम अपने साथ-साथ दूसरे सोल्स को भी हेल्प करें,
इस संसार के लिए कुछ करें, तो ये सब मुमकिन हो पाता है। एक स्टेप है, यही एक पहला कदम कि हम ध्यान करें, तो खुद ब खुद हमारा ध्यान ध्यान रख लेता है। और फिर हमारी, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो चैलेंजेस आएँगे, तो टेस्ट आएँगे, फिर आपको मजबूरन आना पड़ेगा। ये जन्म में नहीं तो फिर कोई और जन्म में ध्यान में तो आना ही पड़ेगा। तो क्यों ना हम इसी जन्म में आ जाएँ, क्यों ना हम डेली 1 घंटा निकाल के मेडिटेशन कर लें और अपने जीवन को और भी सुंदर से, और भी बेटर से और बेस्ट बनाते जाएँ। तो आह ऊ आउच करके जीवन ना जिएँ, वाह वाह करके जीवन को जिएँ। तो ये सारे जो भी मैं बोल रही हूँ, ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैंने देखा है मेडिटेटर, नॉन मेडिटेटर दोनों में डिफरेंसेस, दोनों में क्या फ़र्क होते हैं, सोच-विचार में, कर्म में, वाणी में, तो हर चीज़ में वो आता है चेंजेस मेडिटेशन से। तो सिर्फ़ 1 घंटा नहीं तो सिर्फ़ 40 मिनट्स मेडिटेशन के लिए निकालना है और उसका गिफ्ट खुद ही खुद मिलते रहता है रोज़-रोज़। तो और मैं खुद लोगों से ये बोलती हूँ, मैं खुद इसकी सबसे बड़ी एग्ज़ाम्पल हूँ, क्योंकि जो मेरा शाय नेचर था, जो मैं इंट्रोवर्ट थी, जो मुँह से एक वाणी बोल ही नहीं निकलता था किसी के सामने, कभी पब्लिक प्लेस में जाओ या कुछ, मैं ये क्लासेस करने भी जाती थी, बैक बेंचर जिसको बोलते हैं, सबसे पीछे बैठना, छुप कर बैठ जाना कि कोई मेरे को देख ना ले, कोई मेरे से कुछ पूछ ना ले। तो वो आज वो ही श्वेता जो आपके सामने है, तो जो अ, बोलना शुरू हुए तो जहाँ बोलने की बात आती है वहाँ बोलना है, जहाँ चुप रहना वहाँ चुप रहना है, जहाँ तो अब क्या शर्म, क्या झिझक, जहाँ जो सही है उसके लिए बोलना है। तो ऐसा वो सब वो इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट हुई, जो शाय नेचर से एक एक्सप्रेशन वाली श्वेता बनी। तो ये चीज़ें, ये सब गिफ्ट, अच्छा इसके साथ-साथ खुद ही और गिफ्ट मिलते हैं, आपका नेम, फेम, मनी, वो ये सब ठीक है। ये नहीं है कि हम मेडिटेशन में इसलिए आए हैं कि हमें नेम फेम मिल जाए, या हम लोगों के सामने आकर कुछ बोलने का मौका मिले, या हम अपने आप को दिखाएँ कि हम कितने इंटेलिजेंट हैं और कितना कुछ जानते हैं। ये सब नहीं, ये सब आपको, हम सिर्फ़ अपने आप को ये समझते हैं हम लोग कि हम माध्यम हैं, अगर हम कुछ बोल भी रहे हैं तो वो बुलवाया जा रहा है। कुछ कह रहे हैं, कुछ लायक बने हैं, कुछ तो उसने बनाया है, यूनिवर्स ने हेल्प किया है, वो चाहता है कि हम ये करें, तो हम कर रहे हैं और हमें फ़ायदे इसके अनेकों-अनेक लाभ मिल रहे हैं, तो हम क्यों ना करें? तो इसीलिए हम लोग मेडिटेशन ज़रूर करेंगे। और क्या, बहुत तरह के मेडिटेशन है दुनिया भर में, बहुत सारे के, सब कुछ है, जो भी ट्राई करें, करिए, लेकिन सबसे है कि सबसे सरल, सबसे उच्चतम जो हमारा आनापानासति ध्यान, साँसों का ध्यान, भगवान गौतम बुद्ध ने भी बहुत सारे गुरु बदले, बहुत साल तक बहुत जगह गए, इसी ध्यान से अपने बुद्धत्व को प्राप्त किए। अम, तो ये सारी चीज़ें, तो हम कुछ भी करें लेकिन अपने साँसों का ध्यान तो हमें बैठना ही है, खुद के साथ, स्व के साथ। और जैसे इसी को आनापानासति के साथ हमें विपस्सना ध्यान भी जो कहते हैं, विपस्सना, क्योंकि जैसे मैं विपस्सना सेंटर गई 10 दिनों के लिए, तो वहाँ पर भी हमें क्या होता था, यही साँसों का ध्यान। तो मुझे लगा क्या फ़र्क है आनापानासति विपस्सना में? बहुत लोग पूछते भी जो मुझे, तो आनापानासति आती हुई श्वास, अपाना जाती हुई श्वास, सति साँसों के संग जुड़ जाना। जो एक पाली लैंग्वेज, पाली क्या, क्योंकि भगवान गौतम बुद्ध बहुत सारे कंट्री में, अलग-अलग देश में गए, तो नेपाल, पाली, इन वहाँ जाकर पाली लैंग्वेज में ये नाम पढ़ा। फिर इसी को विपस्सना ध्यान क्यों बोला जाता है? तो विपस्सना का क्या मतलब है? जब हम साँसों को देखना शुरू करते हैं, पहला स्टेप आनापानासति ध्यान, और जैसे-जैसे आती-जाती साँसों को देखते हैं, तो धीरे-धीरे हम विपस्सना में पहुँचते हैं। विपस्सना का मतलब है विशेष तरीके से देखना, पलट कर देखना, विपस्सना, विपस्सना, उलट कर उसको देखना, क्या विशेष तरीके का, हम क्या चीज़ को पलट कर देख रहे हैं। जब हम ध्यान में जुड़े, आँखें बंद किए साँसों को देख रहे हैं, अब दिखना शुरू होता है कि कितने सारे विचार आ रहे हैं। तो अरे, ध्यान में बैठो तो इतने सारे थॉट्स आते हैं, तो वो थॉट्स तो पहले से ही चल रहे हैं, वो थॉट्स तो थे, अब दिखना शुरू हुआ है। तो हम विचारों को जब देखते हैं, तब लगता है अभी अननेसेसरी अनवांटेड थॉट्स है, इनको हटाओ, इनकी ज़रूरत नहीं है, अभी मुझे अपने ध्यान में अपनी साँसों को देखना है। फिर हम साँसों को देखते-देखते विचार कम होते हैं, विचार कम होते हैं, फिर इसका और एक थर्ड स्टेप आता है कायानुपस्सना, का कायानु,
काया मतलब शरीर, अब शरीर की वेदनाओं को हम देखना शुरू करते हैं कि अभी ध्यान में बैठे हैं कि अब शरीर में दर्द आना शुरू हो गया, कमर में दर्द है, कंधे में दर्द है, हाथ मोड़ा नहीं जा रहा है, पैर मोड़ा नहीं जा रहा है। तो अभी हम, तो चलो बाहर के विचारों से हट करके अभी हम अपने भीतर पलट कर देखना शुरू किए, क्या चल रहा है मेरे शरीर में, ये वेदनाएं क्यों? तो फिर और भी पता चलता है कि ठीक है, मेडिटेशन करते करते जितना हम अपने से जुड़ते हैं, तो अपनी इन सारे जो शरीर के दर्द भी हैं, तो वो रिलीजिंग प्रोसेस चल रहा है, कहीं ना कुछ निकलना है, वो निकल रहा है। और हमने अपने आप को देखना शुरू किया, और धीरे धीरे देखते 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 हम अपने भीतर उतर जाते हैं, अपने ध्यान में हम चले जाते हैं, अपने आप से जुड़ जाते हैं, जहां हम बाहरी विचारों से, बाहरी कामकाज से कट होते हैं। तो इसीलिए हम विपස්සना आनापानसति ध्यान करेंगे, आपकी सांसों के आवाज नहीं आ रही है। हाँ, मैं देखिए आपका मैसेज, मेरी आवाज आ रही, हम लोग को तो आ रही है, हम लोग को तो बहुत बढ़िया परफेक्ट आपकी आवाज बराबर है। ओके गुड। तो ठीक है, हाँ। अगर प्रदीप जी आप ये कर सकते हैं एक बार कि या तो अपना वो नेटवर्क चेक करें, या एक बार मीटिंग लीव करके वापस रिज्वाइन करें, तो हो सकता है ठीक हो जाए। तो चलिए फिर अब मैंने कहा था हम लास्ट में बातें करेंगे, पर ठीक है, मुझे लगा एक ये सब, क्योंकि रोज मेरे पास चैट में, मेरे व्हाट्सएप में मैसेजेस आते हैं ये सब सवाल को लेकर, इसी कारण से लगा कि मैं यहाँ पे जवाब दूं, यहाँ बोलूं तो सबको एक साथ मिले। तो चलिए हम ध्यान करेंगे अभी। आपने जो चश्मा पहने हैं, चश्मा उतार लें, हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा लें, पैरों को क्रॉस कर लें, आंखें कोमलता से बंद। अपने आप को अलाउ करें अगले 1.25 घंटे के लिए हम सिर्फ और सिर्फ ध्यान विधि में रहेंगे, बाहरी कोई सोच विचार नहीं, बाहरी सभी रिश्ते नातों से, बातों से, यादों से खुद को, अपने आप को हटाते हुए, काटते हुए सिर्फ इस पल में आ जाएं, अपने प्रेजेंट में, ना कोई पास्ट ना कोई फ्यूचर, अपने इस वर्तमान के क्षण में आ जाएं। बंद आंखों से खुद को अपने मन की आंखों से देख रहे हैं कि हम ध्यान विधि में बैठे हैं। हमारे हाथ पैर क्रॉस, आंखें कोमलता से बंद है, चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान है, कोई तनाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं। बिल्कुल सरल हो जाएं, स्थिर हो जाएं। ये पल हमारा है, हमारे ध्यान का, अपने स्व के साथ जुड़ने का। हमारे इस ध्यान विधि में हम मन ही मन आमंत्रित करेंगे दिव्य देवदूतों को, आध्यात्मिक सहायकों को, आध्यात्मिक गुरुओं को, सिद्धों और संतों को, हमारे पितामह पत्री जी, भगवान गौतम बुद्ध, उनकी चेतना, उनके आशीर्वादों को, उनकी ऊर्जा को हमारे साथ, हमारे ध्यान विधि में बने रहे। हमारी आत्मा, पुण्यात्मा, सर्वात्मा हमें अपने दिव्य प्रेम, सुरक्षा, आनंद, ऊर्जा और आशीर्वादों से भर दे, हमें अपनी दिव्यता से भर दे। हम पूरे विश्वास के साथ आपका धन्यवाद करते हैं। और अब अपने आप से जुड़ना है, सिर्फ इस वर्तमान क्षण में
अपना ध्यान नासिका द्वार पर लेकर आएं। सांसों के आवन जावन को देखें। देखें सांसें अंदर जा रही है, अंदर जाती हुई श्वास एक ठंडक, एक ताजगी से भर रही है। सांसें बाहर आ रही है तो कुछ बदल कर बाहर आ रही है। एक गर्माहट है, पुरानी ऊर्जा को बाहर कर रही है। और अब अगली बार नई श्वास, नई प्राण वायु अंदर जा रही है। इस आनापानासति ध्यान में हमें अपनी आती जाती श्वासों की रखवाली करनी है, पहरेदारी करनी है। एक पहरेदार बनकर, द्वारपाल बनकर नासिका द्वार पर ध्यान। सांसें अंदर जाए तो अंदर जाने का होश बना रहे। श्वास बाहर आए तो बाहर आने का होश बना रहे। हमें पता है कि अभी सांस अंदर गई है, हमें पता है अभी श्वास बाहर आ रही है। और करीब आए अपनी सांसों के। देखिए अभी श्वास अंदर गई तो कहीं रुकी है, बाहर आई है तो फिर कहीं रुकी है। इन दो सांसों के बीच के अंतराल को देखें। Observe the gap between two breaths. और एक बार फिर चेक करें, क्या हम सही तरीके से सांसें ले रहे हैं? जब हम सांस ले रहे हैं तो हमारा पेट बाहर की तरफ जाना चाहिए। जब सांसें छोड़ रहे हैं तो पेट अंदर की तरफ जाना चाहिए। श्वास अंदर, पेट बाहर, श्वास बाहर, पेट अंदर। सही तरीके से प्राण वायु को हम अपने अंदर समाहित कर रहे हैं। ये श्वासें एक सेतु का काम करती है, एक ब्रिज का काम करती है, जो जोड़ती है हमें हमारी चेतना से, चेतना को हमारी आत्मा से, आत्मा को उस परमात्मा से। तो हमें तो कुछ भी नहीं करना इस ध्यान में, सिर्फ आती जाती श्वासों को देखना है, उसी के साथ जुड़ जाना है, उसकी लय के साथ एक हो जाना है। भूल जाएं ये शरीर को, अपने मन को, अपने विचारों, जुड़ जाएं अपनी सांसों के संग। अपने अंतर मन की यात्रा में, अपने इनर जर्नी में।
सांसों को माध्यम बना हम निकल पड़े हैं अपने भीतर की यात्रा में। हमारी सुंदर सांसें सरल, प्यारी, अनमोल सांसें बस इसका साथ निभाते रहें। इसी तरीके से अपनी सांसों के संग इस वर्तमान क्षण में अपने ध्यान की गहराई में बने रहें।
बने रहे अपने ध्यान में। इस पल की सुंदरता, दिव्यता को हम महसूस कर पा रहे हैं। कितना सुकून है इस पल में, इस ठहराव में। ठहर जाएं।
ही गहन स्थिति में अपने आप को अरूप, अजन्मा आत्मा के रूप में देख पा रहे हैं, एक ऊर्जा के रूप में देख पा रहे हैं। वो आत्मा जिसका कोई रूप रंग नहीं, जो न कभी जन्मा न कभी मरा, वो आत्मा जो सृष्टि शुरू होने से पहले भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। ऊर्जा के रूप में अपने आप को पूरी सृष्टि में, हर कण कण में देख पा रहे हैं। परमात्मा भी हर जगह है, हर कण कण में है, ऐसा हम शुरू से सुनते आ रहे हैं। हम भी वही ऊर्जा के रूप में पूरी सृष्टि में फैले हुए, उसी ऊर्जा से वो परमात्मा, उसी ऊर्जा से ये आत्मा जो सिर्फ शरीर बदलकर, नाम बदलकर, देश भाषा बदलकर आ रहा है पृथ्वी पर बार बार, कुछ सीखने, कुछ लाइफ लेसन लेने, कुछ दुनिया के लिए करने, हमें भी अपनी सच्ची पहचान, अपने जीवन के सही लक्ष्य को समझना है, उसे पूरा करना है। उसे समझने के लिए, उसे पूरा करने के लिए मदद करती है हमारा ध्यान, मेडिटेशन। जब आत्मा का उस परमात्मा से एकाकारता होता है, मिलन होता है, हमारी चैनलिंग होती है, राइट मैसेज मिलता है हमें, उस परमात्मा के द्वारा हम आत्मा को सही दिशा, सही लक्ष्य मिलता है और हम उसमें आगे बढ़ते रहते हैं। मंजिल ज्यादा दूर नहीं, यूं ही ध्यान करते करते हम अपने मंजिल के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। सिर्फ कुछ देर के ध्यान से इतनी गहन शांति, इतना परम आनंद जो बाहर कहीं भी नहीं, अपने साथ, अपने भीतर, अपनी आत्मा से जुड़कर मिलता है। आखिरी कुछ पल हमारे आज का ध्यान का, शांति को, इस दिव्यता को अपने भीतर, बाहर, चारों ओर महसूस करें।
अपने ध्यान की ऊर्जा को, आशीर्वादों को, दिव्यता को समेटते हुए, अपने भीतर समाहित करते हुए धीरे धीरे हम वापसी में लौटेंगे। अपने आप को अपने इस भौतिक शरीर में महसूस करें, अपनी चेतना में, अपने प्रेजेंट प्लेस में, वर्तमान क्षण में आ जाएं। मन ही मन धन्यवाद भाव आज के हमारे ध्यान विधि में बने हुए दिव्य देवदूतों को, आध्यात्मिक सहायकों को, आध्यात्मिक गुरुओं को, सिद्धों और संतों को, हमारे स्पिरिट गाइड, गार्डियन एंजल्स, होली गुरुज, हमारी आत्मा, पुण्यात्मा, सर्वात्मा को, हमारे प्रिय गुरु पितामह पत्री जी को, भगवान गौतम बुद्ध, उनके टीचिंग्स को, उनकी चेतना को, उनके आशीर्वाद को, हमारे इस पल के आज के ध्यान विधि में बने हुए सभी इनविजिबल मास्टर्स, एंजल्स को, हमारी सामूहिक ऊर्जा को हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सभी को हमें अपने दिव्य प्रेम, सुरक्षा, आनंद, ऊर्जा और आशीर्वादों से भरने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सुप्रीम गॉड, आवर हायर सोल, थैंक यू ऑल द ग्रेट वंस। एक गहरी लंबी सांस अंदर, गहरी लंबी सांस बाहर छोड़ते हुए पूरी तरह से इस पल में आ जाएं। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में खोलते हुए, धीमे से मलते हुए अपनी आंखों पर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। कोमलता से अपनी आंखें खोलेंगे एक प्यारी सी मुस्कान के साथ, और अपने ध्यान के लिए, आज के इस दिन के लिए, हमारे ग्रुप की एनर्जी के लिए एक जोरदार